ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोदघातपादे श्राद्धकल्पो दान प्रशंसा नाम षोडशोऽध्यायः। बृहस्पतिरुवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि दानानि च फलानि च तारिणं सर्वभूतानां स्वर्गमार्गो सुखावहम्। लोके श्रेष्ठतमं सर्वमात्मनश्चैव यत् प्रियं सर्वं पितॄणां दातव्यं तेषामेवाज्ञयार्थिनाम्। जम्बूनदमयं दिव्यं विमानं सर्वसन्निभं दिव्याप्सरोभिः सम्पूर्णमन्नदो लभते क्षयम्। सव्यञ्जनं तु यो दद्यादहतं श्राद्धकर्मणि आयुः प्रकाश्यमैश्वर्यं रूपं च लभते शुभम्। यज्ञोपवीतं यो दद्यात् श्राद्धकाले तु यज्ञवित् पावनं सर्वविप्राणां ब्रह्मदानस्य तत्फलम्। प्लुतं विप्रेषु यो दद्यात् श्राद्धकाले कमण्डलुं मधुक्षीराज्यदधिभिर्दातारमुपतिष्ठते। चक्राविध्यं च यो दद्यात् श्राद्धकाले कमण्डलुं धेनुं सा लभते दिव्यं पयोदां सुखदोहिनीम्। स्थूलपूर्णे च यो दद्यात् पादुके श्राद्धकर्मणि शोभनं लभते यानं पादयोः सुखमेधते। व्यञ्जनं तालभृत्यं च दत्त्वा विप्राय सत्कृतं प्राप्नुयात् सर्वपुष्पाणि सुगन्धीनि मृदूनि च। ओम नमः शिवाय। श्राद्धकाले ह्युपानः दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः सा बुधा दिव्यं सा लभते यानं वाजयुक्तं नवं तथा। श्राद्धे छत्रं तु यो दद्यात् पुष्पमालान्वितं तथा प्रासादो ह्युत्तमो भूत्वा गच्छन्तमनुगच्छति। शरणं रत्नसम्पूर्णं सशय्या भोजनं बुधा श्राद्धे दत्त्वा यतिभ्यस्तु नाकपृष्ठे महीयते। मुक्ता वैदूर्यवासांसि रत्नानि विविधानि च वाहनानि च दिव्यानि प्रयूतान्यार्बुदानि च। सुमहद्वयो मगं पुण्यं सर्वकालसमन्वितं चन्द्रसूर्यनिभं दिव्यं विमानं लभते क्षयम्। अप्सरोभिः परिवृत्तं कामगं सुमनोजवं वसेत् स तु विमानाग्रे स्तूयमानः समन्ततः। दिव्यै पुष्पैश्चिचा सुहृदानां परमं बुधा अशुश्लक्षाणि सुवर्णानि श्राद्धे पात्राणि दापयेत्। रसास्तमुपतिष्ठन्ति भक्ष्यं सौभाग्यमेव च तिलानीक्षुस्तथा श्राद्धे द्विजेभ्यः सम्प्रयच्छति। मित्राणि लभते लोके स्त्रीषु सौभाग्यमेव च यः पात्रं तैजसं दद्यान् मनोज्ञं श्राद्धभोजने। पात्रं भवति कामानां रूपस्य च धनस्य च राजितं काञ्चनं वापि यो दद्यात् श्राद्धकर्मणि। दानात् तु लभते कामान् प्रकाश्यं धनमेव च धेनुं श्राद्धे तु यो दद्यात् दृष्टिं कुम्भापदोहनीम्। गावस्तमुपतिष्ठन्ति नरम पुष्टिस्तथैव च दद्याद्यः शिशिरे चाग्निं बहुकाष्ठं प्रयत्नतः। कायाग्निदीप्तिं प्राकाश्यं सौभाग्यं लभते नरः। इंधनानि तु यो दद्याद्विजेभ्यः शिशिरागमे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नित्यं जयति संग्रामे श्रिया जुष्टस्तु जायते सुरभीणी च माल्यानि गन्धवन्ति तथैव च पूजयित्वा तु पात्रेभ्यः श्रद्धे सत्कृत्य दापयेत गन्धमाल्यं महात्मानं सुखानि विविधानि च दातारोमुपतिष्ठन्ति युवत्यश्च पतिव्रता शयनासनयानानि भूमयो वाहनानि च श्राद्धे श्वेतानि यो दद्यादश्वमेध फलं लभेत श्राद्ध काले गुणवती विप्रे वै समुपस्थिते इष्टद्रव्यं च यो दद्यात् स्मृतिं मेधां च विन्दति सर्पिः पूर्णानि पात्राणि श्राद्धे सत्कृत्य दापयेत कुम्भोपादोह गृष्टीनां बहीनां फलमश्नुते श्राद्धे यथेप्सितं दत्त्वा पुण्डरीकफलं लभेत वनं पुष्पफलोपेतं दत्त्वा वनं पुष्पफलोपेतं दत्त्वा गोशवमश्नुते कूपारामतडागानि क्षेत्र गोष्ठग्रहाणि च दत्त्वा मोदन्ति ते स्वर्गे नित्यमाचन्द्रतारकम् सवास्तीर्णं शयनं दत्त्वा श्राद्धे रत्नविभूषितं पितरस्तस्य तुष्यन्ति स्वर्गलोकमसस्नु पितरस्तस्य तुष्यन्ति स्वर्गलोकं समश्नुते अस्मिन् लोके च सम्पन्नं स्यन्दनं च सुवाहने अष्टाभिः पूज्यते चात्र धनधान्यश्च वर्धते पर्णकौशेय पट्टूर्णे तथा प्रावारकम्बलो अंजिनं काञ्चनं पट्टं प्रवेणीं मृगलोककं लोमकम् अंजिनं काञ्चनं पट्टं प्रवेणीं मृगलोमकं दद्यादेतानि विप्राणां भोजयित्वा यथाविधि प्राप्नोति श्राद्धधानस्तु वाजपेय फलं नरः बहुभार्या स्वरूपाश्च पुत्रा भृत्याश्च किङ्करा वसे तिष्ठन्ति भूतानि लोके चास्मिन् निरामयं कौसेयं क्षौमकर्पासं दुकूलं गहनं तथा श्राद्धे चैतानि यो दद्यात् कामान् नाप्नोत्यमुत्तमम् अलक्ष्मीं नाशयन्ते ते तमः सूर्योदयो यथा भ्राजते चाभिमानाग्रे नक्षत्रेष्व चन्द्रमा वासो हि सर्वदैवत्ये सर्वदैवैरभिष्टुतं वस्त्राभावे क्रिया नास्ति यज्ञदान तपांसि च तस्मात् श्राद्धानि देयानि श्राद्धकाले तु नित्यशः तानि सर्वाण्यवाप्नोति श्राद्धे दत्त्वा तु मानवः नित्यश्राद्धे तु यो दद्यात् प्रयस्तस्यत्परायणा सर्वकामान् वाप्नोति राज्यं स्वर्गं तथैव च सर्वकामो समृद्धस्य यज्ञस्य फलमश्नुते भक्ष्यजातं तु सुकृतं स्वास्तिकाद्यं भक्ष्यजातं तु सुकृतं स्वास्तिकाद्यं सशर्करम् अक्रसरं मधु सर्पिश्च पयः पायसमेव च स्निग्धप्रायाश्च यो दद्यादग्निष्टोम फलं लभेत दधि गम्यं संसृष्टम् अभक्ष्यान्नानाविधांस्तथा दत्त्वा न शोचते श्राद्धे कर्पासु दत्त्वा न शोचते श्राद्धे वर्षासु च मधासु च घृतेन भोजयेद् विप्रान् घृतं भूमौ ओसामुत्सृजेत छायायां हस्तिनश्चैव दत्त्वा श्राद्धे न शोचते ओदनं पायसं सर्पीर्मधुमूलो फलानि च मधुमूले फलानि च भक्ष्याश्च विविधान् दत्त्वा परत्रेह च मोदते शर्करा क्षीर संयुक्ता पृथुका नित्यमक्षया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः स्यात्तु संवत्सरं प्रीतिः सकैर्मासरसेन च असत्तु लाजास्तथा पूषा कुलमासा व्यञ्जनैः सह सर्पी स्निग्धानि सर्पाणि
सर्पिः स्निग्धानि सर्वाणि दध्ना संस्कृत्य भोजयेत श्राद्धेष्वेतानि यो दद्यात् पद्मं सा लभते विनिधिं नवसस्यानि यो दद्यात् श्राद्धे सत्कृत्य यत्नतः सर्वभोगान् वाप्नोति पूज्यते च दिवं गतः भक्ष्यभोज्यानि पेयानि चोस्य लेह्यवराणि च भोजनाग्रासनं दत्त्वा अतिथिथ्य कृताञ्जलिः सर्वयज्ञक्रतूनां हि फलं प्राप्नोत्यनुत्तमं क्षिप्रमत्युष्णं क्लिष्टं दद्यादन्यम् अबुभुक्षते सभ्यं जनं तथा स्निग्धं भक्त्या सत्कृत्य यत्नतः तरुणादित्य संकासम विमानम हंस वाहनम अन्नदो लभते नित्यम कन्या कोटिस्तथैव च अन्यदानात् परम दानम अनन्य किंचित्तु विद्यते अन्याद् भूतानि जायन्ते जीवन्ति प्रभवन्ति च जीवदानात् परम दानं नान्यत् किंचन विद्यते अन्नाल्लोका प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम् अन्नं प्रजापति साक्षात् तेन सर्वमिदं ततम् तस्मादन्न समं दानं न भूतं न भविष्यति यानि रत्नानि मेदिन्यां वाहनानि स्त्रियस्तथाः क्षिप्रं प्राप्नोति तत्सर्वं पितृभक्तस्तु यो नरा प्रतिश्रयं चायो दद्यादतिथ्यं कृताञ्जलि देवास्तं सम्प्रतीक्षन्ति दिव्यातिथ्य सहस्रशा सर्वाण्येतानि यो दद्यात् पृथिव्यामेक राड भवेत् त्रिभिर्दाभ्यां थैकेन दानेन तु सखी भवेत् दानानि परमो धर्मा सद्भिः सत्कृत्य पूजितः त्रैलोकस्याधिपत्यं हि दानेनैव ध्रुवं स्थितम् अराजा लभते राज्यम् धनश्चोत्तमं धनं क्षीणार्यु लभते चायु पितृभक्ता सदा नरः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद 16वां अध्याय श्राद्ध कल्प में दान की प्रशंसा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं अब इसके बाद पुनः दान और दान के फलों को आपको बता रहा हूँ। सभी जीवों को तारने वाले, स्वर्ग के मार्ग में सुखपूर्वक ले जाने वाले, संसार में जो सबसे श्रेष्ठतम है तथा जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु है, उसे अक्षय तृप्ति के लिए दान करना चाहिए। श्राद्ध में अन्न का दान करने वाला व्यक्ति सोने के बने हुए, सूर्य के समान चमकते हुए, स्वर्ग की अप्सराओं से भरे हुए, सभी कभी कष्ट न सहने वाले आनंद को प्राप्त करता हुआ पुण्य लोकों को जाता है। श्राद्ध कर्म में भोजन कराने के साथ साथ बिना फटा हुआ वस्त्र जो व्यक्ति दान करता है, वह आयु, शरीर के चमक, ऐश्वर्य और शुभ सुंदर स्वरूप को प्राप्त करता है। जो यज्ञ को जानने वाला यजमान श्राद्ध के समय यज्ञोपवीत दान में देता है, वह सब ब्राह्मणों के ब्रह्मदान का फल प्राप्त करता है। श्राद्ध काल में जो यजमान ब्राह्मण को भरे हुए प्लुत कमंडल को दान करता है, वह कमंडल दानदाता को मधु, दुग्ध, घृत और दही सदा उपस्थित रहता है और वह उसका सुख भोगता है। प्लुत का अर्थ यहाँ 3 कमंडल हो सकता है अथवा ओंकार से चिन्हित कमंडल भी हो सकता है। जो यजमान श्राद्ध काल में चक्र के आकार से चिन्हित कमंडलु दान करता है, वह आसानी से दोहने योग दूध देने वाली गाय को प्राप्त करता है। श्राद्ध कर्म में जो व्यक्ति तूल पर्ण पादुक अर्थात जूते प्रदान करता है, वह शोभायमान सवारी और वाहन को प्राप्त करता है, जो वाहन उसके पैरों को सुख प्रदान करता है। जो यजमान श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण के लिए सत्कार के साथ साथ ताल व्रत व्यंजन अर्थात तालियों के साथ खुशी खुशी भोजन कराता है, वह मनुष्य सब सुगंधित और कोमल पुष्पों को प्राप्त करता है। श्राद्ध में जो ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण को जूते देकर उसे सम्मानित करता है, वह अश्वयुक्त नवीन वाहन को प्राप्त करता है।
श्राद्ध में जो मनुष्य पुष्पमाला सहित छत्र प्रदान करता है वह छत्र उसका राजमहल बनकर उसके पीछे पीछे परलोक तक उसके साथ जाता है। श्राद्ध के अवसर पर सन्यासियों को रत्न आदि से युक्त भवन एवं सैया सहित भोजन प्रदान कर विद्वान पुरुष स्वर्ग में महान पद को प्राप्त करता है। मोती, वैदूर्य, अनेक प्रकार के वस्त्र और रत्न और करोड़ों और अरबों दिव्य वाहन और अच्छा तथा बड़ा आकाश में जाने वाला समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान अक्षय दिव्य विमान को प्राप्त करता है। और फिर वह दाता अप्सराओं से परिवृत्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सुंदर और मन के समान वेग वाले विमान के अग्रभाग में सब ओर से स्तुति किया जाता हुआ निवास करता है। दिव्य पुष्पों द्वारा सजाए गए दान की देवता लोग परम प्रशंसा करते हैं। श्राद्ध में अच्छे लक्षण वाले सुवर्ण के पात्रों को दिलाना चाहिए। जो लोग श्राद्ध में ऐसे स्वर्ण पात्रों का दान करते हैं उन्हें अनेकों प्रकार के रसों वाले खाद्य पदार्थ और सौभाग्य प्राप्त होता है। तथा श्राद्ध में जो यजमान ब्राह्मणों को तिल और ईख अर्थात गन्ना दान करता है वह संसार में अच्छे मित्र प्राप्त करता है, स्त्रियों में सौभाग्य प्राप्त करता है। जो श्राद्ध काल में भोजन के अवसर पर योग्य ब्राह्मण को चांदी दान करता है वह समस्त इच्छाओं, रूप और धन को प्राप्त करने का पात्र होता है। जो यजमान श्राद्ध कर्म में चांदी और सोना दान करे तो वह उस दान से समस्त इच्छाओं को सर्वत्र अपने यश रूप प्रकाश को और धन को प्राप्त करता है। जो श्राद्ध में दोहन पात्र के साथ पहली बार ब्याही हुई धेनु अर्थात गौ का दान करता है उसे घड़े भरकर दूध देने वाली गायें प्राप्त होती हैं, जिससे उस मनुष्य की रिष्टि पुष्टि होती है। जो यजमान शिशिर अर्थात जाड़े की ऋतु में यत्न पूर्वक बहुत लकड़ी अग्नि जलाने के लिए देता है अथवा भयंकर शीतकाल में आग जलाने की व्यवस्था करता है उसको अग्नि की दीप्त के समान प्रकाश वाला शरीर प्राप्त होता है। जो यजमान शिशिर ऋतु के आगमन पर ब्राह्मणों के लिए ईंधन प्रदान करता है वह संग्राम में नित्य विजय प्राप्त करता है तथा नित्य लक्ष्मी से पूजित होता है। श्राद्ध के समय जो यजमान सुगंधित मालाओं अथवा गंध आदि को ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके तथा आदर करके उन्हें दिलाता है वह दान बाद में उस देने वाले महात्मा यजमान को नदियां, गंधमाला और अनेकों प्रकार के सुख पहुंचाती हैं तथा उस दाता के पास पतिव्रता युवतियां सदा उपस्थित रहती हैं। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को शयन, आसनयान, भूमि और वाहन दान करे वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। श्राद्ध के समय गुणवान विप्र के उपस्थित होने पर इच्छित द्रव्य अर्थात धन को दान करता है वह स्मृति और मेधा अर्थात बुद्धि को प्राप्त करता है। घृत से भरे हुए पात्रों को श्राद्ध में सत्कार करके दान कराना चाहिए। जो ऐसा करता है वह दोहन कलश सहित पहली बार ब्याई हुई बहुत सी गायों के दान का फल प्राप्त करता है। श्राद्ध में यथेच्छित वस्तु के देने से पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्राद्ध में जो पुष्प और फल से युक्त वन का दान करे वह गौ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। श्राद्ध में कूप, उद्यान, तालाब, खेत, गौशाला और घरों को देकर वे यजमान जब तक चंद्रमा और तारे हैं तब तक स्वर्ग में नित्य आनंद प्राप्त करते हैं। जो यजमान ब्राह्मणों के लिए सुंदर बिछावन के साथ रत्न विभूषित सैया अर्थात पलंग दान करता है उसके पितर संतुष्ट होते हैं और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है तथा इस लोक में 8 सुंदर वाहनों से संपन्न रथ को प्राप्त करता है तथा वह पूजा जाता है और यहाँ धन और धान्यों से वृद्धि को प्राप्त करता है। श्राद्ध में सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों, उत्तरीय वस्त्र तथा कंबल, मृगचर्म, सोने के तंतुओं से बना वस्त्र और मृग लोम ये सब ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधिवत दान करना चाहिए।
ऐसा दान करने से श्रद्धावान मनुष्य वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। उसे इस लोक में बहुत सी सुंदर रूप वाली पत्नियां, सुंदर रूप वाले पुत्र, सेवक और किंकर अर्थात सेवक चाकर प्राप्त होते हैं और वह इस लोक में सदा निरोग रहता है। श्राद्ध में जो मनुष्य नया रेशमी वस्त्र, पतला सूती वस्त्र और सुंदर साड़ियाँ और गहने दान करता है, वह अपनी सभी उत्तम कामनाओं की पूर्ति को प्राप्त करता है। उसकी सारी दरिद्रता उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे कि सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, तथा वह विमान के अग्रभाग में उसी तरह सुशोभित होता है जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्रमा वस्त्र सभी देवों में प्रशंसित और सर्वदेवमय है। अतः उन वस्त्रों के अभाव में यज्ञ, दान और तप क्रिया संपन्न नहीं होती है। इसलिए श्राद्ध काल में वस्त्रों को नित्य और अवश्य ही दान करना चाहिए। श्राद्ध में वस्त्रों का दान करके मनुष्य उन सब वस्त्रों को प्राप्त करता है जो व्यक्ति नित्य श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध में पूरी तरह श्रद्धा रखकर वस्त्रों को दान करे, और जो व्यक्ति राज और सुख आदि सभी कामनाओं को प्राप्त करता है तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने में समृद्ध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ जो अच्छी तरह शक्कर आदि से बनाए जाते हैं उनको तथा खिचड़ी, मधु, घी, दूध और खीर आदि खाने में रुचिर पदार्थों को जो यजमान दान करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। श्राद्ध के अवसर पर वर्षा ऋतु में विशेष रूप से मघा नक्षत्र में दही, शुद्ध गोरस तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों का दान करके दाता कभी शोक से ग्रस्त नहीं होता है। जो यजमान ब्राह्मणों को घृत के साथ भोजन कराए तथा घृत को भूमि पर सम्यक प्रकार से उत्सर्जन करे तथा गया तीर्थ में हाथियों का दान करे तो वह सदा चिंता मुक्त रहता है। भात, दूध से बने भोज्य पदार्थ, खोवा के पेड़ा, दही, खीर आदि पदार्थ, घी, मधु और कंदमूल फल आदि अनेक प्रकार खाद्य पदार्थों को श्राद्ध में देकर मनुष्य इस लोक और परलोक में सदा आनंद का भोग करता है। शक्कर मिश्रित दूध और चिवड़ा का दान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मसूर और खिचड़ी के दान से पितरगण 1 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं। उसी प्रकार सत्तू, धान के लावे, पुआ और कुलमास अर्थात कुल्थी से बने भोजनों से भी 1 वर्ष तक पितरगण खुश रहते हैं। घी, मनोहर और हृदय को लुभाने वाले अन्य खाद्य पदार्थ तथा दही के साथ सत्तू का भोजन शुद्ध करके श्राद्ध के अवसर पर देना चाहिए। श्राद्ध में जो इन सब पदार्थों को दान करता है वह कई पद्म का खजाना प्राप्त करता है। जो श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को सत्कार करके यत्न पूर्वक नए अन्न का दान करे वह समस्त भोगों को प्राप्त करता है तथा स्वर्ग जाने पर पूजित होता है। जो मनुष्य विभिन्न प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, भक्ष्य सामग्रियां तथा पीने और चाटने की विविध वस्तुएं भोजन के साथ आगे आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर अतिथियों के लिए प्रदान करता है, उन्हें आदर के साथ खिलाता है, वह मनुष्य सभी यज्ञों और सभी सत्क्रियाओं का उत्तम फल प्राप्त करता है। भूखे अतिथि के लिए शीघ्रता पूर्वक खूब पका हुआ गरम गरम भोजन व्यक्ति को कराना, जो व्यक्ति ऐसा करता है वह तरुण सूर्य के समान चमकने वाले हंसों द्वारा वहन करने वाले विमान को प्राप्त करता है। श्राद्ध कर्म में अन्न का दान करने वाला व्यक्ति 3 करोड़ सुंदरी कन्याओं को प्राप्त करता है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्न से संसार के सभी प्राणी पैदा होते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अतः जीवन दान से बढ़कर कोई और दान नहीं है। अन्न से लोक प्रतिष्ठित होते हैं। अन्नदान का फल लोकदान का फल है, अर्थात जो मनुष्य अन्नदान करता है वह संसार का दान करता है। जो लोगों को जीवन दान देता है तथा लोगों को जीवन दान देने से बढ़कर और कोई दान नहीं है। अन्न से ही यहाँ तीनों लोक जीवित हैं। यह सारा विश्व प्रपंच अन्न का ही परिणाम है। अन्न ही से समस्त लोकों की प्रतिष्ठा होती है, अतः अन्न ही साक्षात प्रजापति का स्वरूप है। उसी से यह सारा त्रैलोक्य व्याप्त है। इसी कारण अन्न के समान कोई दान नहीं होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, वाहन हैं और सुंदर स्त्रियां हैं, पितरों की
पितरों में भक्ति रखने वाला व्यक्ति उन सबको शीघ्र ही प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अतिथियों के लिए हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक दान करता है, उस व्यक्ति की हजारों देवता लोग आतिथ्य सत्कार करने की सम्यक प्रतीक्षा करते हैं। ऊपर कही गई सभी वस्तुओं में जो विद्वान ब्राह्मणों को दान करता है, वह इस पृथ्वी पर एक राजा होना चाहिए तथा 3 वस्तुएं, 2 वस्तुएं तथा 1 वस्तु देने से तो केवल सुखी ही होना चाहिए। अतः दान ही परम धर्म है तथा यह सज्जन पुरुषों का सत्कार करके पूजित होता है। दान से ही तीनों लोकों का आधिपत्य निश्चित ही रूप से स्थित है। पितरों में भक्ति रखने वाला मनुष्य सदैव दान से ही राजा होता है। वह राज्य को प्राप्त करता है तथा जो निर्धन है वह उत्तम धन प्राप्त करता है। जिसकी आयु क्षीण हो चुकी है वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। दान से ही तीनों लोकों का आधिपत्य निश्चित ही स्थित है। पितरों में भक्ति रखने वाला मनुष्य सदैव दान से ही राज्य को प्राप्त करता है। वह राज्य को प्राप्त करता है तथा जो निर्धन है वह उत्तम धन प्राप्त करता है। जिसकी आयु क्षीण हो चुकी है वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे श्राद्धकल्पे दान प्रशंसा नाम 16वां अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घातपाद का 16वां अध्याय श्राद्ध कल्प में दान की प्रशंसा का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।